हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं राजेश जहांगीर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर लेक्चर 3। क्वांटम नंबर क्या होती है? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा आप लोगों ने जाना, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आई थिंक। क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 4 तरह की क्वांटम नंबर होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। और ये चारों की चारों ही इलेक्ट्रॉन के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है, इसलिए इसे कहते हैं एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलो बच्चों, इसके बेसिस पर आज क्वेश्चंस हम करते हैं। आपने देखा था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बोर ने दिया था और उसका रिलेशन n से होता है, मतलब नंबर ऑफ शेयर से होता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देती है सब शेल के बारे में, और मैंने आपको बताया था शेल के अंदर सब शेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो चलो बच्चों, इसके बेसिस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यस, फाइंड टोटल स्पिन एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी in a subshell या of a subshell which have 3 unpaired electrons। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि टोटल स्पिन एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। यस, सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले टोटल स्पिन के बारे में बात करते हैं। टोटल स्पिन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? टोटल स्पिन इज इक्वल टू होगा यहां पर n मल्टीप्लाई बाय 1/2। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ क्या बच्चों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो टोटल स्पिन हो जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल टू 3/2, यानी इसका टोटल स्पिन कितना होगा। नाउ स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में बात करते हैं। हमने देखा था स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? टोटल स्पिन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? s। तो टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी बच्चों? स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसका एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों? 2s + 1। s क्या है? यहां पर टोटल s है, यानी टोटल जो स्पिन है उसको रिप्रेजेंट करता है। रखो यार, 2 मल्टीप्लाई बाय टोटल स्पिन क्या? 3/2 + 1। यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 टोटल। यहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमें मिलेगी 4। चले बच्चों, यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं यार, ठीक है। यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। सपोज करो कि किसी भी एटम के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने बच्चों? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहां पर n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है किसके अंदर? या मैग्नेटिक मोमेंट वाले फॉर्मूला में। क्या था फॉर्मूला? n मल्टीप्लाई बाय n + 2 स्क्वायर रूट बोहर मैग्नेट्रॉन, ये फॉर्मूला था। तो फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट of an atom which have 4 unpaired electron in d subshell। ठीक है बच्चों, d subshell मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4 है, लेकिन किसके अंदर है बच्चों? यहाँ पर डी सबशेल में ऑर्बिटल होते हैं 5। कितने होते हैं बच्चों? 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे सॉल्यूशन हम देखते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला था म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। फॉर्मूला क्या था? n
n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 2 का स्क्वायर रूट बोहर मैग्नेट्रॉन। यस यार n की वैल्यू कितनी है जल्दी से बता दो फटाफट। 2 यस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 का स्क्वायर रूट यस बोहर मैग्नेट्रॉन। यस हम रख सकते हैं बच्चों यहाँ पर 8 का स्क्वायर रूट यहाँ पर सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 4 तो 4 की वैल्यू रखेंगे ना। यस सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 का स्क्वायर रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 24 का स्क्वायर रूट बोहर मैग्नेट्रॉन। यस इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब क्वांटम नंबर के बेसिस पर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो वाला पार्ट देखते हैं बच्चों। आपने देखा बच्चों कि एल्जेब्रिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो n-1 होती है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो -L2 प्लस L होती है। -L2 प्लस L ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन पहले तो स्टार बना रहा हूं क्योंकि ये आपको याद रखना है और इन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चन बनेंगे। आपने देखा था कि L की वैल्यू होती है n-1। इसका मतलब कभी भी L की वैल्यू n के इक्वल कभी नहीं हो सकती किसी भी शेल के अंदर। ठीक है बच्चों L की वैल्यू कभी भी n के इक्वल नहीं हो सकती किसी भी शेल में। सो मैं ऐसा कर सकता हूं n ऑलवेज भी इक्वल ग्रेटर देन L। n की वैल्यू क्या होगी हमेशा L से ज्यादा होगी। n ऑलवेज भी ग्रेटर देन L। ऑलवेज कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि n की वैल्यू इक्वल हो जाए L के, कभी भी नहीं हो सकता। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि n की जो वैल्यू है वो लेस हो जाए L से, बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। केवल क्या पॉसिबल है यहां पर इससे रिजल्ट मिला n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होगी L से। ठीक है नाउ सेकंड पॉइंट की बात करता हूं। स्टार बना के मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि ये आपको याद करना है। ठीक है सेकंड पॉइंट क्या है द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों यहां पर -L2 प्लस L। ये आपने देखा था इसका मतलब m की वैल्यू L के इक्वल तो हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती। यानी m इज इक्वल टू और ग्रेटर देन m इज इक्वल टू और लेस देन L। ठीक है बच्चों m की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है वो L के इक्वल हो सकती है लेकिन कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है m कैन नॉट बी ग्रेटर देन L। ओके बच्चों ये कैंसिल कर दिया मैंने, ये ध्यान में रखना होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है स्पिन इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ मैंने रिप्रेजेंट किया था। तो इसका मतलब स्पिन की जो वैल्यू है वो कभी भी स्पिन बोल रहा हूं मैं यहाँ पर टोटल स्पिन की बात नहीं कर रहा या स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात नहीं कर रहा। तो एस है स्पिन है उसकी वैल्यू प्लस हाफ है। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा यार प्लस हाफ या माइनस हाफ है लेकिन एस की वैल्यू कभी भी 1, 1.5, 3/2, 2 या 5/2 ये कभी भी नहीं हो सकती बच्चों। आप समझ रहे हो मतलब कभी भी इसकी एस की वैल्यू ये नहीं हो सकती। ये आपको ध्यान में रखना होगा। इन्हीं की बेसिस पर क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने स्टार बनाया और इसको बॉक्स में भी लिख देता हूं। ये इतना बड़ा बॉक्स बना दिया मैंने। आप कहोगे कि इसको याद करना यस ये छोटे छोटे पॉइंट अभी तक जो हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड है बच्चों। तो चलिए हम पहले इसके बेसिस पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों तो क्वेश्चन में लिखता हूं यहां पर which of the following set of quantum number is correct। छोटे छोटे क्वेश्चन है। मेडिकल में और इंजीनियरिंग में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नीट एंड जेईई में। पहला क्वेश्चन मैं लिखूंगा which of the following
सेट ऑफ क्वांटम नंबर is not correct. ओके, पहला सेट है, मैं यहां पर लिखूंगा N L M और S। क्या होगा बच्चों? N L M एंड S। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। तो यहां पर ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में 4 0 0 प्लस R। ठीक है, बी ऑप्शन है, यहां पर देखिए बच्चों 3 2 1 एंड आपका हो जाएगा यहां पर माइनस R। सी ऑप्शन है, यहां पर देखिए 4 4 2 प्लस R एंड डी ऑप्शन है, यहां पर 5 0 0 एंड माइनस R। ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ और इसी में हमें चेक करना है कि कौन सा सेट करेक्ट नहीं है। अभी जो मैंने 3 पॉइंट बताए थे, कौन कौन से बताए थे कि L की वैल्यू हमेशा हमेशा N से कम होगी, कभी भी बराबर नहीं हो सकती, पहला पॉइंट। सेकंड बोला था M की जो वैल्यू है वो L के इक्वल हो सकती है लेकिन कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। किसकी वैल्यू? M, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। एंड स्पिन की वैल्यू प्लस माइनस हाफ होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना होगा इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए ऑप्शन में क्या देखा? N की वैल्यू कितनी है? 4, L की वैल्यू 0। ओके, N की वैल्यू L से ज्यादा, बिल्कुल सही बात है। यहां पर M की वैल्यू L के बराबर हो सकती है लेकिन कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। और S की वैल्यू प्लस माइनस हाफ है या प्लस हाफ है यहां पर, तो ये तो करेक्ट है। यहां पर B की बात करूंगा, ये देखिए बच्चों 3 3 2, N की वैल्यू L से ज्यादा, यस ज्यादा। L की वैल्यू है वो M से ज्यादा है, यस ज्यादा है। ठीक है, और S की वैल्यू माइनस हाफ है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट है। या C की बात करता हूं, N और L में देखो बच्चों, N की वैल्यू क्या L के बराबर है? बराबर है। क्या बराबर हो सकती? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आप देखते हो यार, N की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, L की वैल्यू होती है N-1 होती है, N-1 4-1, यानी फोर्थ शेल के अंदर L की मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों, ये आपका हो गया 4 3 यहां पर आना चाहिए, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। यहां पर मैं ऐसा करता हूं N कैन नॉट बी या L कैन नॉट बी इक्वल टू आपका होगा बच्चों N। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक तो सी हो जाएगा, ये इनवैलिड सेट है। क्या बच्चों? इनवैलिड सेट है। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए डी वाला पार्ट भी देख लेते हैं। N की वैल्यू क्या? 5, यहां पर आपने L की वैल्यू 0, यहां पर M की वैल्यू भी 0। ओके, 5 ज्यादा है 0 से, यस, दोनों की वैल्यू सेम है, यस ठीक है। और S की वैल्यू माइनस हाफ होती है, इसका मतलब आंसर केवल एक ही होगा। सिंगल करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन था, इसलिए आंसर इसका होगा सी। तो पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। नीट में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, which of the following set of quantum number is correct? Quantum number is correct. चलिए बच्चों, यहां पर हमें देखना, क्या देखना है यार? करेक्ट जो है सेट आपको देखना, किसका? क्वांटम नंबर का। क्या दिया हुआ? N, L, M एंड X। यहां पर मैं पुट कर दूंगा और यहां पर ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन है बच्चों देखिए 4 2, यहां पर आपका 2 और ये आपका 1 प्लस 1। बी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ यस 5 1
2 माइनस हाफ। सी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ बच्चों ये दिया हुआ 3 माइनस 3 और ये आपका प्लस हाफ। एंड डी ऑप्शन में है बच्चों 5 3 माइनस 3 माइनस हाफ ये दिया हुआ। चलो सेट करते हैं यार कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ओके सबसे पहले देखते हैं यस क्या देखते हैं एन और एल में कंपैरिजन करते हैं। यस एन की वैल्यू हमेशा हमेशा ज्यादा होगी किससे एल से। ओके 4 ज्यादा है 2 से बिल्कुल सही बात है। क्या एन की वैल्यू एल के बराबर हो सकती है। क्या यहाँ पर स्पिन प्लस 1 हो सकता है ना 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 स्पिन की वजह से यहाँ पे गड़बड़ होगी। स्पिन प्लस माइनस हाफ हो सकता है तो इसका मतलब मैं ऐसा कहूंगा स्पिन कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ओके तो पहला यानी ये तो इनकरेक्ट है। हमें तो करेक्ट देखना है यहाँ पे करेक्ट है ये याद रखना बस। तो यहाँ पे बी की बात करेंगे कौन सा होगा 5 1 ओके एन की वैल्यू ज्यादा है ठीक है ज्यादा है। 1 एंड 2 की बात करें तो क्या होगा यार एन की वैल्यू एल से ज्यादा हो सकती है क्या ना 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 इक्वल हो सकती है। तो इसका मतलब एन कैन नॉट बी ग्रेटर देन एल। ये सेकंड वाला कांसेप्ट हमने देखा ठीक है बच्चों। स्पिन तो माइनस हाफ यहाँ पर है। सी की बात करें एन की बात करूंगा यहाँ पर एन देखिए बच्चों ये 3 और ये 3 यार क्या है इसके अंदर ये भी 3 इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं कि एन की वैल्यू एल के बराबर हो सकती है कभी नहीं हो सकती कभी भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती क्योंकि एल की वैल्यू होती है n-1 तो यहां पर रखो यहां वैल्यू रखेंगे एन की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती एल के क्योंकि बच्चों यस इस तरह से हमें चेक करना है। फिर यानी फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं 5 3 एन की वैल्यू एल से ज्यादा यस ज्यादा है इसका मतलब और एल की वैल्यू एम के बराबर हो सकती है ठीक है। और अगेन स्पिन की बात करें स्पिन माइनस हाफ होगा यस यानी जो हमने पढ़ा था जो हमने टर्म्स देखी थी जो कंडीशन देखी थी उससे के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा डी। इसका आंसर होगा डी या डबल बार मैं वो कर रहा हूं बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है इसके बेसिस पर नीट और जेईई मेंस में क्वेश्चन आते ही आते हैं बच्चों हमेशा इस पैटर्न के बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं। चलो बच्चों आपको एक बम्पर क्वेश्चन देता हूं। बम्पर क्वेश्चन मतलब इसके अंदर ऑप्शंस बहुत सारे होंगे और आपको देखना कि यहाँ पर इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं। मल्टीपल चॉइस वाला है। अभी ये क्वेश्चन थे दोनों के दोनों क्वेश्चन थे वो सिंगल चॉइस वाला है लेकिन मैं मल्टीपल चॉइस वाला करवाता हूँ क्योंकि मल्टीपल चॉइस वाले में ऑप्शंस हमें बहुत अच्छे मिल जाते हैं मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ती है तो कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर होते हैं। ओके स्टार्ट करते हैं यार। क्वेश्चन क्या है अब 4 ऑप्शन की जगह में या 6 ऑप्शन या 7 ऑप्शन इस तरह से मैं दे सकता हूं। एमसीक्यू के साथ में 7 ऑप्शन का क्वेश्चन आपने पहली बार देखा होगा लेकिन हम तो इस तरह के क्वेश्चन करेंगे बच्चों ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए बच्चों क्वेश्चन क्या है यस विच ऑफ the following set of quantum number is are invalid मतलब जो सही नहीं है हमारे रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग क्या है जो सही नहीं है उसे हम देखेंगे। ओके क्या है भैया यहाँ पर एन लूंगा ठीक है यहाँ मैं एन लिखूंगा ये एल है ये एम है और ये आपका एस है ठीक है बच्चों। इस तरह से मैंने यहाँ पर 4 जो है ऑप्शन सॉरी 4 क्वांटम नंबर को लिखा। ऑप्शन है ए की बात करते हैं। ए ऑप्शन आपने देखा इसमें लिखा हूं मैं 4 0 0 0 यस। बी ऑप्शन के अंदर है 5 2 2 -2 लिख देता हूं यहां पर आपका प्लस हाफ। नेक्स्ट है सी ऑप्शन के अंदर यस 5 1 1 प्लस 1 यहां पर आपका 3/2 ओके बच्चों प्लस 3/2। डी ऑप्शन के अंदर हम देखते हैं बच्चों क्या होगा यहाँ पर 6
0 1 आपका होगा यहाँ पर माइनस हाफ। ठीक है, ई ऑप्शन के अंदर ये होगा 5 2 2 माइनस हाफ। ठीक है, यहाँ पर अगेन एफ ऑप्शन भी ले रहा हूं मैं इसमें, एफ जी तक चलेंगे। एफ ऑप्शन में अगेन यही था 4 3 2 माइनस हाफ। जी ऑप्शन 7 3 4 और 0। एच ऑप्शन भी ले लेते हैं यहां पर 6 3 माइनस 3 और 1। चलिए, इतने सारे ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस है, बिल्कुल सही बात है। इनवैलिड देखना कितने ऑप्शन हो गए बच्चों, यहाँ पर तो 8 ऑप्शन का क्वेश्चन बन गया यार। कितने? 8 ऑप्शन का। एक एक ऑप्शन को देखते हैं क्या होगा। एन की वैल्यू 4 है, ठीक है, यस। एल की वैल्यू क्या इससे कम हो सकती है? एन से बिल्कुल कम है। एम की वैल्यू क्या होगी बच्चों? यहाँ पर अगेन 0 है, 0 है, मतलब एल की वैल्यू एम की वैल्यू के 0 इक्वल हो सकती है। लेकिन एस है यहाँ पर, स्पिन इसका 0 कभी नहीं हो सकता। ओके, यानी इनवैलिड है, ये बिल्कुल सेफ इनवैलिड है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ये करेक्ट नहीं है। इसका मतलब पहला एक तो आंसर होगा इसे। ओके, 5 एन की वैल्यू ज्यादा है एल से, सही बात है। एम की वैल्यू एल के इक्वल हो सकती है, यस। यहाँ पर प्लस हाफ दिया हुआ, यस करेक्ट, चेक है ये यार। सी की बात करता हूं, 5 1 5 की वैल्यू ज्यादा 1 से है, 1 और 1 यानी एम और एल की वैल्यू दोनों सेम है, लेकिन स्पिन की वैल्यू प्लस 3/2 हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। स्पिन हाफ और माइनस हाफ होगा, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो यानी आपका सी आंसर भी हो गया। ओके, डी की बात करते हैं। डी क्या होगा पांडे जी? देखिए यार, 6 एम की वैल्यू ज्यादा है किससे? एल से, है, बिल्कुल है, यस है भाई, मान गया कि यहाँ पर है, लेकिन एल की वैल्यू है वो हमेशा कम नहीं हो सकती एम से, तो गड़बड़ यहां पर। ओके, क्या इनवैलिड है? बिल्कुल है, इनवैलिड है, बिल्कुल ये भी हो गया। 5 2 2 माइनस हाफ, 5 जो ज्यादा है, 5 ज्यादा है किससे? 2 से। एन की वैल्यू एल से ज्यादा है, यस ज्यादा है। एम की वैल्यू एल के इक्वल हो सकती है। एस की वैल्यू क्या? माइनस हाफ होगा, हाँ यार, ये तो वैलिड है यार। ठीक है, तो मैं ऐसा कहूंगा, नेक्स्ट की बात करता हूं। यहां पर देखिए, एन की वैल्यू एल से ज्यादा है, एल की वैल्यू एम से वैल्यू से ज्यादा होगी, ज्यादा है। एल की वैल्यू एम से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। और स्पिन की वैल्यू माइनस हाफ हो सकती है, करेक्ट है। यहां पर आप देखो 7 3 4, यहां पर देखो 7 की वैल्यू 3 से ज्यादा है, यस, लेकिन एम की वैल्यू एल से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये भी आपका यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। ओके, स्पिन की बात करें, स्पिन क्या 0 हो सकता है इस इलेक्ट्रॉन का? प्लस हाफ माइनस हाफ के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पर देखो यार, ये वाला भी गड़बड़ है स्पिन, इसका मतलब ये भी आंसर करेक्ट है, क्योंकि इनवैलिड सेट है ये। क्या? इनवैलिड सेट। ओके, यहाँ पर एच की बात करता हूँ। एच क्या है यार, जल्दी से बताओ, फटाफट। 6 की वैल्यू ज्यादा है 3 से, यस। 3 की वैल्यू माइनस 3 के इक्वल हो सकती है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या स्पिन की वैल्यू क्या 1 हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, यस, ये भी करेक्ट है। ओके, कितने यहाँ पर ऑप्शन इनवैलिड है? 3 and 2 5 ऑप्शन इनवैलिड है इस केस के अंदर। ओके बच्चों, नाउ ये बम्पर क्वेश्चन था जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन थे एंड मल्टीपल यहाँ पर इसके आंसर बनते हैं। तो हमने इस तरह के क्वेश्चन को देखा। नाउ नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, किस तरह से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे। आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था यार कि शेल को रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली वन टाइप की क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। क्या बच्चों? ओनली वन टाइप की क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, ओनली वन टाइप। और वन टाइप कौन सी है? आप यहां पर देख सकते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब शेल को रिप्रेजेंट करने के लिए एन और एन की रिक्वायरमेंट होती है। कई बार मैंने बताया शेल के अंदर सब शेल होता है, जैसे एंटर करेंगे शेल से सब शेल में एल और साथ में जुड़ जाएगा।
फिर सब शेल में क्या होता है, ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। यस, वापस से सब ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए वापस से m और जुड़ जाएगा, m l, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। 3 तरह के क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहां पर नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। आप लोगों के लिए एक छोटी सी स्माइली बना देता हूं, अच्छा रहेगा ये लो। यस, नहीं ढंग से नहीं बनाया यार, मजा नहीं आया यहां पर। यस, चलो आप लोग बहुत अच्छी स्माइली बना सकते हो मुझसे, तो स्माइली बना दी मैंने। यस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यस, आपने सुना होगा मेरे लेक्चर में श्रोडिंगर इक्वेशन, यस, वेव मैकेनिकल मॉडल। यस, वेव मैकेनिकल मॉडल हम पढ़ेंगे, इसको लास्ट में पढ़ेंगे। जेई एडवांस के लिए इसके बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं, तो लास्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको। पहले इन सब टॉपिक को निपटा लेते हैं, उसके बाद में लास्ट में उस टॉपिक को देखेंगे, वेव मैकेनिकल मॉडल या श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके बच्चों, आपने यार देखा होगा कि जिस तरह से यहाँ पर एक वेव होती है, वेव क्या होती है बच्चों, ऊपर और नीचे की तरफ जाती है। इसी लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्रेस्ट एंड ट्रफ 2 पार्ट होते हैं। मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ये लेकिन ये किसके लिए है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए यहाँ पर टर्म यूज में लेते हैं। लेकिन मैटर वेव्स के लिए यहाँ पर एक वर्ड और यूज में लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, एक पार्टिकल है, और जब ये फास्ट स्पीड के साथ मूव करता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर बहुत तेजी से अगर ये मूव करता है, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों यहाँ पर उसमें वेव लाइक कैरेक्टर आ जाते हैं। वेव लाइक कैरेक्टर है, मेन पोजीशन से ऊपर नीचे डिंग डोंग करने लगता है, मतलब डांस करने लगता है। ऊपर जा रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है। यस यस, यहाँ पर जो है, जो एम्पलीट्यूड है, ये वहां एम्पलीट्यूड है, उसे हम साई से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, साई, PSI। ओके, तो PSI यहाँ पर किसे बोलते हैं बच्चों, PSI, साई बोलते हैं। ठीक है, जैसा आपने सुना होगा ना साई राम, तो यहाँ पर वही वाला साई आ गया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से साई है, ये वाला हो गया। अब मैं किसी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करूंगा, तो ऑर्बिटल के रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं बात करूंगा, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 टाइप की क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन सी होती है, यहाँ पर देखो, साई, ठीक है बच्चों, N, L, और कौन सी होगी बच्चों, यहाँ पर ML मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और L क्या है, एलिमेंटल क्वांटम नंबर, और यहाँ पर ये क्या है बच्चों, जल्दी से बोलो फटाफट, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तो क्या होगा, इस तरह से हम ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन है, इधर लेते हैं यार क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। ओके, एक जो क्वांटम नंबर का तीन क्वांटम नंबर का सेट दिया हुआ, आपको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा यहाँ पर जो है वो ऑर्बिटल है। ओके, गिवन है आपको n=4 दिया हुआ, ओके, l=0 दिया हुआ, और m= क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ। ओके, तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ऑर्बिटल कौन सा होगा आपको ये बताना है। ठीक है बच्चों, ऑर्बिटल कौन सा होगा और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले तो हम यहां पर देखते हैं सॉल्यूशन। n=4, l=0, m= क्या होगा बच्चों, 0। तो यहां पर किसी भी जो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरह से वो किया जाता है, यहां पर ऑर्बिटल एक तो मैंने आपको बताया कि इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साई n l m। लेकिन जैसे s ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल होगा, d ऑर्बिटल होगा, तो यहां पर उसका भी एक रिप्रेजेंटेशन है। ये था श्रोडिंगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि कौन सा ऑर्बिटल होगा। ठीक है, और अब जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं कि s p d f, तो उसके लिए ऑर्बिटल यानी कौन से शेल का ऑर्बिटल किस शेल में प्रेजेंट है, मतलब ऑर्बिटल किस शेल में प्रेजेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पर देखिए बच्चों, रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्बिटल को n, ठीक है, n l, ठीक है बच्चों, ये l होगा,
एल, और साथ ही साथ में मैं ऐसा कर सकता हूं, यहां पर जो है एम, एम मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि ये क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब किस टाइप की जो है ये ऑर्बिटल होगा, क्योंकि एल तो सबसेल से रिलेटेड है और एम क्या होगा, उसके अंदर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। यस, तो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों। देखिए एन की वैल्यू कितनी है, 4। ओके, एल की वैल्यू क्या है, 0, और किसके लिए होती है, एस के लिए 0 होती है, तो यहाँ पर एस हो गया। और आपको पता है कि एस सबशेल के अंदर जब प्रेजेंट ऑर्बिटल है उसके लिए एम की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0। यस, तो यहाँ पर हम उसको किसी से भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, उसकी वैरायटी कुछ नहीं है। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट की बात करता हूं। 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके बेसिस पर फटाफट। यस, क्वेश्चन साइन 400 या मैं कह सकता हूं 420 रिप्रेजेंट्स द ऑर्बिटल। किस ऑर्बिटल को साइन 420 रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? ये भी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का वे है श्रोडिंगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन जब हम बात करते हैं एसपीडीएफ तो हम देखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा। जल्दी से आप देखिए बच्चों, यहाँ 420, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ साई 420 है, ये इक्विवेलेंट है साई कितना, एन एल और एम एल थी। यस सुनो बच्चों, तो इस तरह से हम देखेंगे एन की वैल्यू क्या, 4 है, 4 है, यानी ऑर्बिटल कौन सा होगा, आप देखिए बच्चों यहाँ एन की वैल्यू कितना होगा, 4। ओके, एल इक्वल टू किसके लिए होता है, डी के लिए होता है, किसके लिए होता है, डी। यस, डी यहाँ पर हो गया, समझे बात बच्चों। और यहाँ पर एमएल की वैल्यू कितना, 0 है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 0 केवल और केवल एक ही ऑर्बिटल के लिए होता है, कौन सा, डी जेड स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हम ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया। नेक्स्ट है, ये मैं कहूंगा फाइंड द ऑर्बिटल which wave function is psi 311, कितना, psi 31। सॉल्यूशन, ओके, psi 311 ओके इक्वल होगा, क्या होगा बताओ जल्दी से, psi n l m l। ठीक है बच्चों, ओके रखो, n की वैल्यू कितनी है, 3 है, ऑर्बिटल कौन हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड शेल का ऑर्बिटल है, l इक्वल टू क्या होता है, p होता है, या सुनो, और m की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो बच्चों m की वैल्यू जो है वो 1 दी हुई है, तो m की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, 1 होती है px के लिए या फिर py के लिए। तो 3px और 3py इसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। जेल कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जेल के लिए ml की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, एज पर गिवन इन आवर लिटरेचर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन और बना लेते हैं ताकि आपका ये टॉपिक कवर हो जाए, कंप्लीट हो जाए। मल्टीपल चॉइस है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इनवैलिड कौन कौन से ऑर्बिटल है, यहां पर देखो ऑप्शन दिया हुआ, देखो ये 1s, यहां पर मैं कह सकता हूं 2d, फिर आपका होगा 3p 3f, ये आपका ये दिया हुआ। ओके चलो बच्चों, ये आपको दिया हुआ, तो सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर 1s के लिए बात करते हैं, n और l की बात करते हैं, क्या बच्चों, n और l।
n की वैल्यू क्या है 1 और s की वैल्यू क्या है 0, n की वैल्यू क्या है l से 0 ज्यादा हो सकती है, यस हो सकती है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकती है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये तो वैलिड है, क्या वैलिड लिखूंगा। ओके 2d की बात करते हैं। 2d n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जल्दी से बताओ। n की वैल्यू यहां पर n इज इक्वल टू 2 है और l की वैल्यू भी क्या होगी d के लिए 2 होती है। क्या ये वैलिड है? और n की वैल्यू l के कभी भी बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती, इनवैलिड। क्या कहूंगा, इनवैलिड। यानी आपका एक तो आंसर हो जाएगा ये वाला होगा। 3p के लिए क्या होगा जल्दी से बताइए बच्चों। n की वैल्यू है, n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखिए यहाँ पर 3 होगी और p के लिए मैं बात करता हूँ, p इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर l इक्वल टू 1 होगा p के लिए होगा। यहाँ पर n की वैल्यू l से ज्यादा हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, यस वैलिड है ये तो यार। ठीक है, हमें तो इनवैलिड देखना है, इनवैलिड। चलो ठीक है, नेक्स्ट एक लास्ट ऑप्शन और देख लेते हैं। एन एल की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर ऑर्बिटल दिया हुआ है ना, 3f की बात करते हैं। क्या बच्चों, कौन सा 3f या 3f देखो, यस n की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, n इज इक्वल टू 3 हो गया। आपको मैंने बताया था NLM, यस इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो n की वैल्यू 3, f के लिए n l की वैल्यू क्या होती है, f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 3 होती है। कितनी होती है 3, तो यहां पर l की वैल्यू क्या होगी 3। बच्चों क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू है, l के कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो यहां पर मैं ये क्या हो जाएगा बच्चों, इनवैलिड। इनवैलिड क्यों है, क्योंकि यहां पर n कैन नॉट बी इक्वल टू l। ओके बच्चों, नाउ इस तरह से इन पर बेस्ड, क्वांटम नंबर पर बेस्ड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और नीट के अंदर या जेईई मेंस के अंदर, इवन जेईई एडवांस में, इन सब में ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमने काफी प्रैक्टिस की है। थैंक यू।